तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेशियो निकालने के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment joining the points a है 2 minus 2 and b है 3,7। ठीक है, पहले बनाएंगे फिगर। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जो फिगर बनाओ वो ग्राफ के हिसाब से बनाओ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ऐसे बनाते। देखो, लाइन सेगमेंट ले लिया a 2 minus 2 और b ले लिया 3,7। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, ऐसा कोई पॉइंट ले लेते हैं P। अब यहां पर जाने अनजाने वो ए बी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया ही उस तरीके से है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे मत बनाइए फिगर, है ना, आप प्रॉपरली बनाइए जैसे बनती है। तो क्या बोला, देखो ध्यान से, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2x plus y minus 4 is equal to 0। हमारी लाइन क्या है, 2x plus y is equal to 4 है, हम -4 को उधर ले गए। अब यहां पर दो पॉइंट्स निकालो काफी रहेगा। जैसे मान लो x को 0 पुट कर लेते हैं तो y आएगा 4, y को 0 पुट कर लो तो x आएगा 2, बस काफी है। 0 4 यहां पर हो गया, कुछ यहां पर, एंड 2 0 कुछ यहां पर हो गया। ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, ये लाइन डिवाइड कर रही है एक लाइन सेगमेंट को ए बी को। ए क्या है 2 minus 2, ए है 2 minus 2, लाइक यहां पर आएगा 2 minus 2, एंड बी क्या है 3 7, 3 7 कहीं यहां पर आएगा कहीं पर। देखो ऐसे कुछ, ये हो गया 3,7। इस पॉइंट को बी ले लेता हूं, इस पॉइंट को ए ले लेता हूं। ऐसे बनाओ, इस पॉइंट को पी एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको निकालना है एपी इज टू पीबी। एपी इज टू पीबी क्या होगा, वो रेशियो होगी। ठीक है, सबसे पहले लिखोगे लेट द लाइन डिवाइड्स ए 2 minus 2 and b 3,7 in the ratio of k is to 1 at point P। मैं इस पॉइंट को P ले लेता हूं, और क्या मैंने माना कि जो AP है वो है K और PB क्या है वो है 1, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट मैं x, y एज्यूम कर रहा हूं। अब x y निकालने के लिए मैं यूज करूंगा सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले हम निकालेंगे x, जो होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ऐसे ही y क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो x आ जाएगा mx2 यानी k इंटू 3k हो गया, प्लस ny1 प्लस nx1 यानी कि 1 इंटू 2 हो गया, अपॉन k प्लस 1। ये आ गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। my2 यानी k इंटू 7k आ गया, प्लस ny1 यानी 1 इंटू -2 आ गया, अपॉन k प्लस 1। यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 एंड 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेशियो कैसे आएगी। ध्यान से देखो, रेशियो कैसे आएगी। अब लिखेंगे एज P पॉइंट कहां पर लाई करता है, लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। एज P पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन, जो आपको दी हुई है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जहां पर x है वहां पर हम 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 रखेंगे, और जहां पर y है वहां पर 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 रखेंगे। देखो 2 इंटू
3k + 2 अपॉन k + 1 प्लस 7k - 2 अपॉन k + 1। एक काम करते हैं, इस 4 को मैं राइट हैंड साइड पर ले जा रहा हूँ और यहाँ पर लूँगा एलसीएम। तो आ जाएगा, नीचे आएगा k + 1, यहाँ आएगा 6k + 4 प्लस 7k - 2 = 4। 7 + 6 हो गया 13k, 4 - 2 हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 4k + 4, 4k + 4, 13k - 4k = 4 - 2 कर सकते हैं। 13k में से 4k गए, आ जाएंगे 9k = 2। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो लाइन हमारी दी हुई थी 2x + y - 4 = 0, वो ए बी को किस रेशो में, 2:9 के रेशो में डिवाइड करती है। हैंस द रेशो इज 2:3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।